कबीर वाणी चैप्टर में कि ये तो है मूल ज्ञान। मूल ज्ञान ये है जो दास आपको सुना रहा है। आप तो आज तक ये मूल ज्ञान किसी कबीर पंथी के पास नहीं है। अब फिर बताया है सार शब्द जो मूल मंत्र है उसके विषय में देखिए। जीव धर्म बोध, ये जीव धर्म बोध एक चैप्टर है, जीव धर्म बोध। ये है जीव धर्म बोध और 1937 पृष्ठ पर कबीर सागर में यहां लिखा है। ये देखिएगा यहां पर सत कबीर वचन। ये कहा कि धर्मदास तो ये लाख दुहाई, ये सार शब्द बाहर नहीं जाई। धर्मदास तो ये लाख दुहाई, सार शब्द बाहर ना जाई। सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितरही। युगन युगन तुम सेवा की ना, तात पीछे हम यहाँ पग दीनी। और कोटन जन्म भक्ति जब कीनी, सार शब्द तभी ते पहचीनी। अब क्या बताया परमात्मा ने कि धर्मदास आपने ना जाने कितने जन्मों से मेरी भक्ति करी और जिस कारण से आज तुझे सार शब्द मिला है। तो आज आप वो पुण्यात्मा हैं जिनके लिए ये धन छुपा रखा था। भगवान ने प्रतिज्ञा जो दी थी प्रत्येक महापुरुष से जिनको भगवान मिले थे, गरीबदास जी से, धर्मदास जी से, नानक साहब जी से। इन महापुरुषों ने सतनाम का जाप किया, सतनाम लिख भी दिया इन्होंने, लेकिन सार नाम की न छींट भी नहीं लागण दी। सार शब्द दास को दिया, बेटा सुना दे सबको। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब हम आते हैं उसी सबसम वेद बोध पे। सबसम वेद बोध के आप देखिएगा 171 पृष्ठ पे। अब ये आसानी से समझ में आएगा आपको। अब इससे पहले थोड़ा सा और दिखाते हैं। एक कबीर वाणी के अंदर 134 पृष्ठ पे ये देखिएगा। अब यहां क्या बताया है 134 पृष्ठ पे कबीर वाणी अध्याय है ये, और ये 134 पृष्ठ पे नीचे है ये 13 प्रकार के वंश बताए। प्रथम वंश उत्तम। कबीर साहब कहते हैं कि जो 12 पंथ जिनके नाम से चलेंगे उनमें से जो प्रथम चूड़ामणि वो उत्तम। उसके बाद जितने भी जैसे इन पंथों के प्रवर्तक रहे हैं वो अच्छी आत्माएं थी, भगवान के बच्चे थे, काल ने मिसगाइड कर लिए हुए। तो गरीबदास जी को स्पेशल इसलिए भेजा था कि तो आपने ज्ञान लिखवाना है, फिर बोलना कहना कुछ नहीं है। तो अब क्या बताते हैं 13वां पंथ जो है वो फाइनल होगा। अब ये दास लास्ट है। वो जैसे मुसलमान भाई मानते हैं कि हजरत मोहम्मद एक अंतिम पैगंबर है भगवान का, इसके बाद कोई पैगंबर आवा नहीं का। पैगंबर माने संदेशवाहक, भगवान का ज्ञान बताने वाला। लेकिन उनका भूल लग रही है, ये है वो अंतिम पैगंबर, उस परम पिता का भेजा हुआ। ये है कबीर बानी, कबीर सागर, कबीर बानी और बोध सागर में 134 पृष्ठ पे। 134 पृष्ठ है, यहां देखिएगा। वंश प्रकार, प्रथम वंश उत्तम, वो 13 पंथ होंगे, उनकी वैरायटी बताई है। प्रथम वंश उत्तम, दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड। वो 12 पंथों के प्रथम जो महापुरुष उनके विषय बता रहे, उनकी क्वालिटी बता रहे हैं, क्वालिटी। चौथे वंश विरहे, पांचवें वंश निंद्रा, छठे वंश उदास, सातवां वंश ज्ञान चतुराई, 8वें द्वादश पंथ विरोध, 9वें वंश पंथ पूजा, 10वें वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रकट पसारा और 12वें पंथ प्रगट हो उजियारा। ये 12वां गरीबदास पंथ, 12वें वंश प्रगट होए उजियारा, यानी गरीबदास जी महाराज के द्वारा। अब क्या बताया है कि 12वें पंथ हो उजियारा, यानी गरीबदास जी द्वारा जो ज्ञान दिया जाएगा वो लिखवा दिया। उसमें परमात्मा की महिमा गजब की लिख रखी है। कैसे? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया, वो काशी वहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। और गरीबदास पंथ के कबीर साहब को कृष्ण जी का, विष्णु जी का अवतार मानते हैं।
बता इनकी अकल है ठिकाने। तो वो वाणी स्पष्ट होती है कि ये 12 पंथ मुझी को ध्यावे और अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे, असंग जन्म ये छोड़ नहीं पाओ। तो अब ये कहने का भाव ये है कि गरीबदास जी ने लिख तो ठीक रखा, लेकिन समझ कोई सख्या नहीं, तो उसे थोड़ा थोड़ा उजियारा सा हुआ। अब देखो, बर में पंथ प्रगट हुए उजियारा, और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये दास हो 13वां वंश है। तत्व ज्ञान के आधार से सब अंधेरा हट जाएगा अध्यात्म ज्ञान का। इति दगा काल की समाई तत् बिंदु की टेक रह जाएगी। इसी संबंधित एक कबीर पंथी शब्दावली से और अभी एक भगत ने बताया परसों कि जी आपके विषय में ऐसे ऐसे फोटो स्टेट करा के लाया वो, ये कबीर पंथी शब्दावली का फोटो स्टेट करा रखा उसने, और ये कबीर पंथी शब्दावली हमारे पास रखी थी, इसमें दिखाते आपको। अब ये हो गया बच्चों, दास ने आपको एक पारखी बना दिया, वो कबीर पंथी रहा है काफी वर्षों से, और कहा जी अब आंख खुली हमारी तय, हम तो नकली पंथ में फंसे पड़े थे, कति काल के दूता ने जकड़ रखे थे, अब इन प्रमाणों को देखकर आंख खुली हमारी। और वो दिखाते हैं आपको, देखिएगा, ये है कबीर पंथी शब्दावली, और इसका वही संशोधक है जो कबीर सागर का संशोधक है, कबीर आश्रम आचार्य परमार्थी वैद्य भारत पथिक स्वामी श्री युगलानंद बिहारी निर्मित, मुद्रक एवं प्रकाशक खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। अब देखिएगा, इसके 698 पृष्ठ पे कबीर पंथी शब्दावली के यहां से स्टार्ट होता है। 44 नंबर शब्द है, 44 नंबर शब्द, गुरु लाए मुक्ति के पान प्रीतम आए हो, पान परवाना देत जीवन को, वे पावे सुख धाम जिनको परमात्मा सही पर वो अपना सच्चा नाम देगा, उनको सुख धाम सतलोक प्राप्त होगा। 14 लोक पर ज्योत निरंजन, 3 देव प्रधान, और तीर्थ व्रत और 4 वेद में, इनमें जगत भुलान है, और 7 सूरत के ऊपर कई 100 पुरुष, पुराण पुरुष माने आदि पुरुष है, और सही छाप गुरु वहां से लाए, सही छाप असली मंत्र गुरु यानी परमात्मा जी स्वयं वहां से लाए, समर्थ के फरमान, उस समर्थ का फरमान लेकर आए। सतयुग में सत्सुकृत कहिए, त्रेता मुनिंदर नाम, द्वापर में करुणानिधि स्वामी, और कलयुग कबीर निधान। फिर काल को जीव कही नहीं माने, और कोट सुने दो ज्ञान, जैसे लाख अग्नि में पिंगले बिछुड़ते काट समान। जैसे लाख एक पदार्थ होता है, अग्नि के पास तो पिंगल जाता है, बाहर दूर करते ही वो उसाई कठोर हो जाता है। तो काल के जीवों का स्वभाव बताया है कि सत्संग सुनेंगे जब तक भगत से दिखेंगे, अब बड़े महान भगत हैं, बाहर जाएंगे वो बकवाद करेंगे, लेकिन सही वही होगा भक्त जो सत्संग और बाहर एक जैसा आचरण रखेगा। तो क्या कहते हैं, जैसे लाख अग्नि में पिंगले और विचरुत काट समान करड़ी हो जा, जे कर्ता से सब जग उपजो, जिस कर्ता से सारा संसार उत्पन्न हुआ, भूलिए ठोर ठिकान उसको भूल के, और जुगन जुगन के बिछड़े हंसा फिर भेंटे पुरुष पुराण। अब युगन युगन के बिछड़े हुए भक्त आत्मा उस भगवान को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? कहते हैं भेंटे पुरुष पुराण, 13 पीढ़ी ज्ञान राजधानी। वो 13 पीढ़ी, जो 13वीं पीढ़ी है वो है ज्ञान का गढ़, ज्ञान राजधानी। दोनों दीन ले पान, दोनों दीन माने हिंदू और मुसलमान दोनों दीक्षा लेंगे उस 13वीं पीढ़ी वाले थे। राजा रंग सकल फिर आवे, राजा और रंग सभी नाम लेंगे, और छोड़े कुल अभिमान, और 5500 बीते जब चल है पंथ निशाने। ओए होए होए, जब चल है पंथ निशान, घर घर सच शब्द जो फैले,
घर घर में उस सतनाम का जिक्र चलेगा, घर घर में सतनाम प्राप्त होगा और सतयुग बरते आन, सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा सूर्य संसार में। सतयुग बरते आन और साहेब कबीर आए निज घर सो फगवा दीनो नाम। जो इस 13वीं पीढ़ी ने चला होगा परमात्मा कबीर ही समझ लेना। निर्गुण भक्ति रूप कलयुग में वेद मरब नहीं जान। तो इन सब प्रमाणों को आपके रूबरू करने का दास का उद्देश्य है कि अब डगमग ना होना, बने बनाए काम ने बिगाड़ मत लेना किसी काल के दूध से भ्रमित होकर। इसलिए आपको रह रह कर यहां बुलाया जाता है, सत्संग सुनाया जाता है। और जब आप ऐसे उमड़ कर आते हो, दास का हौसला बढ़ जाता है कि दास परमात्मा ने जो मजदूरी दी थी दास की सफल हो गई है। पूरा विश्व जागेगा, भक्ति पर लागेगा, सारे संसार का कल्याण होगा। आपकी 101 पीढ़ी पार होगी, ये नोट कर लेना। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचने वाले कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप चंद पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से जानकारी होती है कि मानव शरीर किस लिए प्राप्त हुआ था और मानव शरीर प्राप्त करके हमने करना क्या चाहिए था, इसका मूल उद्देश्य क्या था। सत्संग संत करते हैं, सतगुरु करते हैं, और सतगुरु और संत ये बहुत ही दुर्लभ है। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिलन बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना भाई बनवाया क्या काम। पृथ्वी पति चकवे गए जिनके चक्र चलते, ये रावण श्रीखे कौन गिने भाई ऐसे गए अनंत। राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े दुचाम, वो सुंदर शरीर किस काम के भाई जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो वाए भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में बलो ना चाम। राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान, वो कंचन महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार परमेश्वर स्वयं ही आकर के हमें सत्संग सुनाते हैं। सत्संग का अर्थ होता है जिसमें केवल सत्य हो, असत्य ना हो। सत्संग के अंदर कोई भी डाउट ना रहे, किसी भी प्रकार की शंका जीव को नहीं रहे, वो सत्संग है और उसको सतगुरु संत ही करते हैं। और परमेश्वर ने कहा है कि मां मुंडो उस संत की जिससे संशय न जाए और काल खाए थोड़े और संशय ने सब जग खायो। हम जिस लोक में रह रहे हैं ये काल का लोक है और हम अपनी गलती से यहां पर फंस गए इस गंदे लोक में। आज हम चाहे कितने ही अच्छी पोस्ट प्राप्त हैं, चाहे हम प्रधानमंत्री बने हैं, चाहे हम किसी देश के राष्ट्रपति भी बने हैं या अन्य कोई उच्च पोस्ट है या कोई धन दौलत घनी है,
या वैसे कोई गणमान्य व्यक्ति बना है, मुख्यमंत्री, एमएलए आदि एमपी बने हैं, ये सभी ये सोच रहे हैं कि हमारे जीवन का केवल इतना ही उद्देश्य है। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, प्रधानमंत्री, तो उसने अनजानपने में ये मान लिया है कि मैंने अपने मनुष्य जीवन की सफलता प्राप्त कर ली, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। और किसी देश का प्रेसिडेंट बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं, तो फिर तो कहना ही क्या है। ये तो हमारी है एक जीव सत्र की सोच, और अपने सत्र की सोच को जांचने के लिए ये सत्य है, ये कहां तक ठीक है, ये संपूर्ण है कि नहीं, उसके लिए हमने महापुरुषों के विचारों को भी साथ लेना पड़ेगा। तो परमात्मा स्वयं आकर ही निर्णायक ज्ञान देते हैं। क्या बताते हैं? और कौन है वो परमात्मा जो स्वयं आकर ज्ञान देते हैं? आज का जो सत्संग समापन होने जा रहा है, जो समागम 3 दिन का था, ये आज समापन हो रहा है। इसका परमात्मा की वाणी को जो भोग पड़ा है, ये इस उपलक्ष्य में था। ये सत्संग इस शुभ दिन को ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी और विक्रमी संवत 1455 सन 1398 का ये वो शुभ दिन है, जिस दिन परमात्मा अपने गुणानुसार, अपने गुण धर्म के आधार से जो लीला वो सदा करते ही रहते हैं। जैसे बर्फ का गुण है शीतलता, तो उसका गुण है शीतल बर्फ का, तो इसी प्रकार परमात्मा के गुणों में जो लिखा है, वो ये लिखा है कि वो परमात्मा ऊपर रहते हैं। और कहां लिखा है? वेद आज तक पूरे विश्व को मान्य रहे हैं, और जो वेदों में लिखा वो बिल्कुल सत्य मानते हैं। और जो वेदों के ज्ञाता माने जाते थे, विद्वान माने जाते थे, उनको तो कह ख का भी पता नहीं वेदों के बारे में। अब वेदों की जानकारी परमात्मा के बिना कोई नहीं दे सकता। परमात्मा ने कंप्लीट वेद दे दिया, सूक्ष्म वेद, जिसमें ये चारों वेद इंक्लूड हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और जो इनमें ज्ञान नहीं है, वो भी उस परमात्मा गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज यानी कबीर वाणी में वो भी ज्ञान विद्यमान है। तो उस परमात्मा ने आके हमें यथार्थ ज्ञान दिया है। और इन वेदों में जो पहले हम पढ़ा करते उसमें ज्ञान है, लेकिन ये समझ नहीं सके। वेद सत्य है, लेकिन जो वेदों को ठीक से ना समझा, उनका अपना अनुभव रॉन्ग है, गलत है। वो कैसा है कि जैसे सभी आज तक ये कहते आए हैं कि परमात्मा निराकार है। किसी भी ऋषि, महर्षि या किसी संत मंडलेश्वर या किसी धर्म मजहब की, किसी की भी अपना अनुभव थ्योरी आप पढ़कर देखना, उसमें यही आपको मिलेगा कि परमात्मा निराकार है। गॉड इज फॉर्मलेस। और हमारे वेद क्या बताते हैं? वेद बताते हैं परमात्मा सशरीर है, नर आकार है, सशरीर है, और उसका नाम कबीर है। और वो सतलोक में रहता है, यानी ऊपर के लोक में रहता है, और वहां से गति करके सशरीर चल के आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान सुनाता है। ये कौन से वेद में प्रमाणित है? उनके केवल आपको अध्याय और श्लोक नंबर बताऊंगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में परमात्मा कैसी लीला करता है जब पृथ्वी पर आता है, और कैसे आता है। इन दोनों मंत्रों में यह लिखा है कि परमेश्वर ऊपर से चलकर आता है, उनको उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। जब पृथ्वी पर हाहाकार मच जाता है, तब परमात्मा उससे प्रेरित होकर एक सुभर शरीर प्राप्त करके अलग से हल्का तेज पुंज का शरीर बनाकर नीचे आता है, और शिशु रूप धारण करके जब लीला करने आता है, उस समय उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है।
और ये 600 वर्ष पहले का इतिहास आप जी को दास ने बहुत बार दिखाया है कि कबीर सागर के अंदर स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा जब नीरू नीमा को प्राप्त हुए, कमल के फूल पर वहां से उठाकर लेकर गए, सतलोक से आए थे सह शरीर चल करके, फिर उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों से हुई थी। तो इति सिद्धम जो वेद बताते हैं और जो लीला जिस परमेश्वर ने की है, तो वो जो वेदों से मेल खाती है उसका प्रैक्टिकल ही इज गॉड, वो है परमात्मा। अब जो प्रसंग चल रहा है उसमें कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, कि उसी कसी 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में यजुर्वेद में उसी कसी माने जो परम शांति दायक है, वो कबीर असी, वो कबीर है। और वो कौन है? अंगारी असी, अंगारी माने पापों का नाशक, हमारे पाप कर्मों का वो नाश करता है। और बंभारी असी, बंभारी माने बंधनों का शत्रु यानी बंदी छोड़ है। और वो रत धामा सवर ज्योति रत धामा असी, वो सतलोक में रहता है, उसका लोक भी सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित और उनकी बॉडी भी स्वयं प्रकाशित है। तो इतने प्रमाण वेद में है कि वहां से वो सह शरीर आता है और उसका नाम कबीर देव है। कबीर देव, हम कबीर साहब कहने लगे, देव माने भगवान प्रभु स्वामी, और कबीर हम कबीर बोलते हैं कवि को। जैसे किसी का नाम धर्मवीर है, धर्मवीर लिखेगा, धर्मवीर बोल लेंगे धर्मवीर। तो ऐसे हमारी अपभ्रंश भाषा, अपनी मातृभाषा में हम कबीर को कबीर बोलते हैं, इतना अंतर। तो वो परमात्मा आकर के हमें सच्चा ज्ञान बताते हैं। आज से 600 वर्ष पहले भगवान आए थे, उन्होंने चारों वेदों वाला ज्ञान, श्रीमद् भगवत गीता, 18 पुराण, कुरान, बाइबल, इन सभी सदग्रंथों का निष्कर्ष और अपना यथार्थ ज्ञान, ये सारा समावेश कर रखा है। तो जिस लोक में हम रह रहे हैं, लोक गंदा है, ये अच्छा लोक नहीं है। पुण्यात्माओं, आपको अभी पता नहीं, क्योंकि हम एक अभ्यस्त हो गए कि दुख टांग कटगी, ये भगवान जान बचगी, कोई बात नहीं। और कोई पीड़ा होगी, हम स्वस्थ हैं, इसको होगी, कुशल मंगल पूछा, भाई जड़ी बूटी ले लेना, हम चले। कहने का भाव ये है कि हम अभ्यस्त हो गए कि ये तो होता ही रहेगा, और जब तक अपने साथ नहीं होता तब तक हम सोचते हमारा नहीं हुआ, इसको हो गया, इसके कोई गलती बन गई या किसी भी कारण से हो गया। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है दुर्घटना से, और हम शोक व्यक्त करने भी जाते हैं, तो हम दुखी भी होते हैं जब उसकी सारे बच्चा परिवार रो रहा होता है, हाहाकार मची होती है, तो हम ये सोच लेते हैं कि बड़ी बुरी बनी। उस समय हम ये नहीं सोचते कि या अब बुरी अपने साथ भी तो कभी बन सकती है, लेकिन उस समय हम ये बिल्कुल नहीं सोचते। हम सोचते हमारे साथ नहीं बनेगी, हम तो बिल्कुल सतर्क होकर चलते हैं। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल कभी ना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोदे। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वारे। हम देख रहे हैं रोजाना कितने, कोई दुर्घटना में मर रहा है, कोई बीमारी से मर रहा है, कोई किसी कारण से हो रहा है, और हम ये सोच रहे हैं हमारा नंबर नहीं आएगा। परमात्मा कहते हैं हमारे को समझाने के लिए कि कोई कागज में बाकी रह रही है, यानी तेरे कोई श्वास शेष है, इसलिए देर है बच्चों, यहां फिर देर ना लगे एक सेकंड भी।
और फिर ठाओ ठाओ फूक फाक गाड गुड के जमीन में फारिग हो गए। रोने वाले रोते रहेंगे और वो पता नहीं कहां गधा बनकर आगे कितने कष्ट उठा रहा होगा। और ये हम असंख्यों बार दुख उठा चुके हैं। हम इस झूठे सुख को सुख मान बैठे। जैसे किसी के 3 लड़के थे, एक की मृत्यु होगी तो रो रहा था, परिवार टक्कर मार रहा था, वो पिता और मां सारे भाई बहन शोक व्यक्त करने के लिए नगर के लोग जाते हैं। उनमें से एक ऐसा व्यक्ति था जिसका एक ही पुत्र था, वही 2 वर्ष पहले, कुछ समय पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया था, न आगे कोई संतान थी उस बालक के। तो जब शोक व्यक्त करने वाले व्यक्ति पहुंचे, उस समय वो बुरा हाल था उस व्यक्ति का जिसका 3 में से एक पुत्र मरा था। सांत्वना देने वाले समझाते हैं कि देखो भाई, ये तो यहां सबके साथ घटना घटती है, ये तो परमात्मा अधीन बात है। देखो इस भक्त के, इस भाई के एक ही पुत्र था, 2 वर्ष पहले उसकी भी मृत्यु होगी, ये भी अपना सब्र संतोष किए बैठा है, आप भी संतोष करो, कुछ खाना खा लो। तो फिर उसको राहत मिली। क्या राहत मिली कि हे भगवान, इससे तो मैं ठीक हूं, मेरे 2 तो बच गए। फिर खाना खा लिया, थोड़ी शांति से हुई। तो इससे कोई लड़का जीवित नहीं हुआ, हमने झूठे सुख को सुख मान लिया, यानी थोड़े से हल्के दुख को हम उसको सुख मान बैठे कि बस ठीक से। ऐसे एक भक्त बता रहा था कि मेरी लड़की कन्या उत्पन्न हुई, उसका गुदा द्वार नहीं था, मेरे ऊपर पहाड़ टूट गया, हे भगवान क्या होगा बेटी का। फिर लेके गया उसको सरकारी हॉस्पिटल पीजीआई के अंदर। वहां जाकर देखा कि ऐसे 4-5 केस और थे उस वार्ड में। फिर मुझे शांति सी हुई। बता अब कौन सा बेटी का गुदा द्वार लग गया, शांति खाक हुई। फिर या घने दुखी देख लिए, और भी दुखी है तो कोई बात नहीं, हम भी दुखी रहे रहेंगे, अब शांति होगी, खाक शांति हुई। तो यहां परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चुरी ना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोदे। और असंग जन्म हो गए हमने, यहां भटकते आने या परेशान होता हुआ। अब यहां सबसे बड़ा दुख भगवान ने बताया है जन्म और मृत्यु का। और जब तक हमारी जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं होगी तो हमें सुख नहीं मिल सकता। कोई सुख मानता है, जिसका संतान नहीं है वो तो ये सोचे भगवान संतान हो जा, बस फिर मैं तो सुखी हो जाऊंगा। और जिनका संतान है उनको पूछ लो वो कैसे सुखी है। तो यह एक भूला लगा रखी है काल ने हमारे। और ये जीव सतर की सोच ने कितना उभर जा, इसको उभरने के लिए परमात्मा का सहारा चाहिए, साथ में उसका कनेक्शन। और फिर ये विचार चाहिए, केवल विचार हो और मालिक का हाथ सिर पे ना हो तो काल फिर भी पार बसाड़ नहीं देगा आपको फिर तंग करता ही रहेगा। तो उसके लिए ये ज्ञान सुनकर दीक्षित होकर फिर ये विचार सुने रह कर फिर बुद्धि ऊपर उठेगी। हमारे सब के जो दुख है, जो सबसे बड़ा कहर है, वो जन्म और मृत्यु का है। और जब तक जन्म मृत्यु है, पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में कोई सुखी नहीं प्राणी, ना ब्रह्मा सुखी, ना विष्णु सुखी, ना शिव सुखी। आपने विष्णु जी के इतिहास पढ़े होंगे। श्री रामचंद्र रूप में जन्मे राजा दशरथ के घर पर वो आत्मा, और उनका सारा जीवन कहर रहा। ब्याह होते वनवास हुआ, और वनवास में सीता जी का, उसकी धर्मपत्नी का अपहरण हुआ। रावण के साथ फिर युद्ध हुआ, करोड़ों व्यक्ति मारे गए। वो सीता और राम वो दोनों दोषी हुए उनके मरने के। और फिर घर ले आया, घर लाकर 1 साल के बाद उसको घर से निकाल दिया। पत्नी कहां, उसके बच्चे किसी ऋषि आश्रम में पल रहे हैं, और स्वयं राजा बना हुआ अयोध्या का। जिसका परिवार कहीं और घर पे ना हो, सपने में सुखी नहीं हो सकता, चाहे कितनी बात बनावे। और अंत श्री रामचंद्र जी का कैसे हुआ आपको मालूम है। जब उसने अश्वमेध युद्ध छोड़ा, घोड़ा, और किसी ने नहीं पकड़ा, उसके दोनों पुत्रों ने पकड़ लिया, लव और कुश ने। राम की देह तोड़ी, पकड़ के पीटा, और इस शर्म के मारे उसने सरयू नदी में आकर और अपने प्राणांत किया, जल समाधि दी।
श्री कृष्ण का इतिहास देख लो, मामा दुश्मन, कभी जरासिंह मारने आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी काल्यवन चढ़ाई कर रहा है, और अंत में श्री कृष्ण जी के सामने पूरा कुल नाश हो गया, बेटा बेटी पोते पड़पोते सारे मर गए। खाक जीवन ऐसे मनुष्य का, चाहे भगवान की उसने कुछ भी कहते रहो आप लोग। और फिर भगवान शंकर का इतिहास आप देख लीजिए, भस्मागिरी नाम का तपस्वी तपस्या करे था। भगवान शंकर ने वो पूछा, भाई क्या मांगे, बोल बेटा, कि भस्म कड़ा दे दो। भस्म कड़ा मिल गया कि बोले शंकर तुझे मारूंगा। शंकर जी आगे आगे, पुजारी पीछे पीछे, जाकर काट उठा। और हम इनको अविनाशी कहते थे। अब अविनाशी होते थे, कहते आजा भाई, किसी भी बुजुर्ग का अटैक नहीं हो सकता अविनाशी के ऊपर। अविनाशी थे कबीर परमेश्वर, तोब के गोले चला दिए थे 8 पैर तक, तोब के गोले, और तो भी मालिक एक छींट नहीं लगी थी। अविनाशी से कहते हैं। आज थोड़ा सा इतिहास मालिक का कुछ ज्यादा सुनाऊंगा, क्योंकि मुश्किल से दाव लगता है ऐसी अमर कथा सुनने का। आपको भगवान यहां लाए हैं कबीर जी, आपकी जमानत करवा के लाए हैं, ये सत्कर मान लियो। आप काल की कैद में हो, और जिस कारोबार और घर और व्यवसाय को आप अपना मान रहे हो, ये आपका भारी भूल है। काल की बेगार पीट रहे हो। कैसे पीट रहे हो? अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। राजा राज करता है, हमने देखा बड़ा ठाठ कर रहा है, वो तो कहते हैं अपनी बेगार पीट रहा है। बेगार, बेगार किसे कहते हैं? ये पुरानी भाषा का जो शब्द है। पहले ये दास का वो याद आते हैं बेगार समझाने के लिए। एक ही एग्जाम्पल सीधा सा बताता हूं। एक 3 व्हीलर चले थे पेट्रोल के, 3 पहिए वाले, गणेश बोलने जिसने, बड़े बड़े, और वो 2 चलते थे हमारे गांव से और एक दूसरे स्टेशन तक। एक दिन नहीं आया। दूसरे ने पूछा उससे कि कल क्यों नहीं आया, कोई अस्वस्थ तो नहीं होगा था? तो उसने बताया कि मैं कल बेगार में फंस गया था। बेगार क्या चीज होती है, मतलब आपको समझाने के लिए। उसको वो कह रहा था कि मुझे शाम ने जाते ही पुलिस वालों ने पकड़ लिया। पहले पुलिस वालों के पास थानों में व्हीकल नहीं होते थे, और वो कहीं पर रेड वगैरह लगानी होती थी, ऐसे किसी प्राइवेट व्हीकल को पकड़ के, और सारा दिन वो ही अपने पैसे से तेल डालता था, पेट्रोल डीजल जो भी होता, और सारा दिन उसको टिकट नहीं देते थे। एक के दिन में को 200 किलोमीटर घुमा देते उसने। उसके साथ ऐसा ही हुआ। तो वो कह रहा था कि 200 रुपए का तो पेट्रोल लग गया मेरा। उस समय 200 रुपए का पेट्रोल आज का 2 लाख समझ लो, और लगभग 300 किलोमीटर सफर हो गया मेरा सारी रात और दिन में। और तो मैं सोचा कि भाई बड़ा इसका 3 व्हीलर घूम रहा है। अन्य व्यक्ति को तो ऐसा लग रहा था कि आज तय ये घड़ियां कमाई करेगा, सुबह से लेकर सारी रात का बस भागो भागो रहा है। और वो पैसे तेल भी पल्ले से लगा रहा था अपनी जेब से, और सारा दिन भटक रहा था वो अलग से। यानी 200 रुपए का पेट्रोल 400 रुपए का सफर करके अपने घर आ गया, और अपनी जेब से खर्च हुआ। दूसरों ने देखा बड़ी लूट मचा रहा होगा, भागा दौड़ी खूब स्पीड तो चल रहा है इसका व्हीकल। तो ऐसे ही बताया है कि अगम निगम को खोज ले, भविष्य का विधान जान भगवान का, और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो वे नाम बेगार। ये राजा लोग, ये धनी लोग, और जितने भी ये उच्च अधिकारी, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, और ये जितने भी उच्च पोस्ट पर हैं, ये पिछले जन्म के MLA, MP, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी भी देश का, ये सभी पिछले जन्म के पुण्य कर्मी प्राणी हैं, और इनकी जेब उन पुण्यों से भरी हुई है। अब ये पिछले पुण्य को अपना खूब मर्जी से किसी तरह इनको खर्चों से खाओ, बर्बाद करो, लुटाओ। और जब तक जैसे बैटरी, पिछले जन्म की बैटरी इन्वर्टर की पहले की चार्ज हो, इन्वर्टर की बैटरी पहले की चार्ज है और आगे चार्जर है नहीं, तो भी वो अपना काम प्रॉपर कर रही है।
लेकिन उसकी एक दिन समाप्त होगा, वो चार्जिंग एंड होगी और फिर देखना क्या होगा, सारी असुविधा हो जाएंगी। तो इसी प्रकार जो आज सुखी नजर आते हैं और ये सच भक्ति नहीं कर रहे, भक्ति भी कर रहे हैं और वो भी शास्त्र विदिता के मनमाना आचरण कर रहे हैं, वो भी यूजलेस है। और सही भक्ति का चार्जर लग जाए और चाहे फिर राज भी करो, लेकिन ज्ञान आधार से, क्योंकि हम नाम दीक्षा उसको देंगे जिसको ज्ञान पहले समझाएंगे। उस ज्ञान के आधार से फिर वो राजा नहीं, अपने आप को दास समझेगा और भगवान का गुलाम समझेगा। जनता उसके भगवान के बच्चे हैं ये, फिर उनको इस दृष्टिकोण से देखेगा, लूटेगा नहीं, अच्छी व्यवस्था करेगा। राजा का काम होता है दुष्ट लोगों को समझाना, धमकाना और नहीं मानना तो जेल में डालना। अब क्या हो रहा है कि जो बदमाश है वो तो सरेआम घूम रहे और शरीफ आदमियों पर झूठे मुकदमे बनाकर जेलों में ठोका जा रहा है। ये राजा का काम ये लोग कर नहीं रहे, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है। और ज्ञान होगा तब यही लोग होंगे, और किस तरह फिर एकदम परिवर्तन होगा इनके जीवन में। आप भी सुखी होंगे और जनता भी सुखी होगी। उसके लिए ये ज्ञान प्रचार किया जा रहा है। जो प्रसंग चल रहा है उस पर आते हैं कि अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। राजा है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, अपने पिछले पनों को बर्बाद करके औरों को दिखे बड़ी ठाठ कर रहा है, अरे तो अपना नाश कर रहा है। जैसे वो 3 व्हीलर वाला अपने जेब से खर्च रहा था, खाना भी खुद खा रहा था और तेल भी अपने पल्ले से लगा रहा था और दिखा था बड़ी स्पीड से चलता उसका 3 व्हीलर। ऐसे ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, इनके आगे पीछे सारण बजते चलते हमने दिखाई दिया, बड़े लूट रहे हैं। ये तो सर्वनाश करे अपने मनुष्य जीवन का। ये तो बच्चों वाले खिलौने खेल रहे हैं। जब आपको इस ज्ञान से आप परिचित होंगे, ये सत्य मान लेना। और इसके साथ साथ ये भक्ति भी करे। कोई भी किसका कोई भी रोल दिया है भगवान ने, कोई सेवा दी है जिसको, चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, जज है, चाहे कोई मंत्री है, एमएलए है, कोई भी है, फिर भगवान का नाम भी साथ ले और डर के भगवान से, सबके प्यार से उनका अपनी सेवा ड्यूटी करे, तो कर्म भी ना बिगड़े और जनता भी सुखी, अपना भी जीवन सुखी हो। नहीं तो घर घर में आज कहर मचा हुआ है। किसी के घर में देख ले, ऊपर से दिखेगा रहा बड़ा बढ़िया साहब है और अंदर से खराब है। किसी का बेटा पाज, किसी की बेटी विधवा, किसी का कैंसर का रोग हो रहा होगा, किसी का और सौ टेंशन होगी। या कोई सुख नाम की चीज है? नहीं है। इस ज्ञान की रोशनी से, चश्मों से आपको खूब दिखाई देगा जो दास सुनाना चाहता है। तो पुण्यात्मा, परमेश्वर ने आके हमें ज्ञान सुनाया। भाई तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत है, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया, जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया, जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल ना सुना हो, कोई जीव ना सुना हो। तन दर सुखियो कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं,
मन सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूं तो ये जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो ये जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अष्ट की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, ये रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर उर से भी दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अष्ट की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। अब परमात्मा ने निर्णय दे दिया है, निष्कर्ष निकाल दिया कि सच्ची कहूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान हैं, ये भी महादुखी हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनको भी आगे योनियां नई कुत्ते गधे की जोली में ये भी जाते हैं। कहते इस बात को जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं। साच कहूं तो जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। और ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। फिर कहते हैं सुरपति दुखिया। सुरपति ओह इंद्र, स्वर्ग का राजा। सुरपति देवताओं का राजा, सुर माने देवता। जैसे नरपति होता मनुष्यों का राजा, नरपति नरेश। सुरेश भी कहते हैं उसको, सुर ईश, और उसको सुरपति भी कहते हैं। सुरपति इंद्र, स्वर्ग का राजा, देवताओं का भी मालिक। और भूपति यानी सारी पृथ्वी का राजा हो, चाहे थोड़े से टुकड़े पृथ्वी का राजा हो। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, और रंक दुखी बपरीती हो। यानी निर्धन तो स्वाभाविक दुखी, उसको तो सारी आपदा आया करे। निर्धन को तो सुख नाम की चीजें नहीं पृथ्वी पर, क्योंकि जब तक हम परमात्मा के अध्यात्म ज्ञान से नहीं परिचित होते, तब तक निर्धनता को हम एक अभिशाप मानते अपने ऊपर। और जब हमें भगवान का ज्ञान होता, क्योंकि समाज जगत और भगत का मत इसलिए भेद में रहा है कि भगत का जो ज्ञान है वो अध्यात्म ज्ञान होता है, जगत का ज्ञान संसारिक परंपराओं का निर्वाह करना ही उद्देश्य होता है। तो परमात्मा कहते हैं वो निर्धन दुखी है जिसके पास सतनाम नहीं, और जिसके पास सतनाम है वो तो सब रावण पति राव है। राव माने राजा, सब राजाओं का भी राजा है। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन होए। राम नाम धन जिसके पास नहीं है, वो सारा संसार, चाहे सारी पृथ्वी का राजा है, वो सारा संसार निर्धन है। और जिसके पास राम नाम का धन है, वो वास्तव में धनी व्यक्ति है। राम नाम कौन सा है? वो सतनाम, पर जो कंप्लीट कोर्स है सारा राम का नाम कहलाता है। राम का नाम यानी राम की भक्ति। राम कौन है? राम का अर्थ है गॉड, मालिक, स्वामी। तो राम वास्तव में एक ही है। जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति देश का एक ही होता है, वो भी साहब होता है। अन्य जैसे मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, केंद्रीय मंत्री साहब,
नीचे के सारे इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, सारे साहब कहलाते हैं, तो ये भी राम, लेकिन वास्तव में राम तो एक है, बाकी सब छोटे राम है, वो कंप्लीट राम है। तो राम जो कंप्लीट है उसी की भक्ति करने के लिए सिर्फ सदग्रंथ और सब सत्संत बताते। तो उस राम का नाम जिसके पास है वो धनवान है, उसकी सबसे ज्यादा कमाई उसके पास है विश्व में। अब कहने का भाव ये परमात्मा हमें बता रहे हैं कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया। सुरपति देवताओं का राजा इंद्र होता है, इंद्र को केवल 72 चतुर्युग तक वो राज्य करता है। चतुर्युग कितना होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों मिला करके एक चतुर्युग होता है। और इन ऐसे ऐसे 72 चतुर्युग के बाद इंद्र की मृत्यु होती है और सीधा गधे के बॉडी को प्राप्त होता है। ऐसे यहाँ के जो राजा लोग हैं, चाहे मंत्री है, मुख्यमंत्री है या छोटे मोटे अधिकारी हैं, जो भक्ति नहीं कर रहे, वो सीधे अगले जन्म से गधे और गधी की योनि से स्टार्ट करेंगे अपने जीवन को। तो भाड़ में जाओ ऐसा युवराजपना जो आज आगे क्या होगा इसके साथ। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान है किसी डूम भाट के गीत नहीं, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ ये ज्ञान है जो दास आपको केवल सुना रहा है। ये विधान है उस परमात्मा। तो क्या बताते हैं? तो यहां जन्म और मरण का रोग लगा हम सभी के। ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु, देवी भागवत 3रा स्कंद सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पे 5-7 पंक्तियां हैं, उनमें कति कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। स्वयं भगवान विष्णु जी कह रहे हैं, अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार आपसे ही उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आप ही की कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हम अविनाशी नहीं है। अब ये दुर्गा इनकी माता है। शंकर भगवान कहते हैं, हे माता, यदि भगवान विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा आपके पुत्र हैं तो मैं भी आपका बेटा हुआ, तमोगुणी लीला करने वाला। तो कहने का भाव होगा कि दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु महेश की माता है, और ये तीनों नासवान। और इनका पिता कौन है? ये काल है, ये ब्रह्म है, जो श्री शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता के अंदर नंदिकेश्वर सुना रहे हैं यथार्थ ज्ञान, और उसमें बता रहे हैं कि ब्रह्मा का और विष्णु का झगड़ा हो गया आपस में, और उसको शांत करने के लिए इस काल ने बीच में एक स्तंभ, एक लिंग खड़ा कर दिया, पिलर व्हाइट प्रकाश में। इनका युद्ध बंद हो गया। फिर वो स्वयं आकर प्रकट हो गया शंकर जी के रूप में, अपने पुत्र शंकर के रूप में। फिर उनको संबोधित कर रहा है कि तुमने गलती से अपने आप को भगवान मान लिया, यू आर नॉट गॉड, तुम भगवान ईश नहीं हो, और तुमने जो तपस्या करके मेरे से ये 2 विभाग पाए हैं, सृष्टि, उत्पत्ति और सतीथि का, और ऐसे मेरे 2 पुत्र और हैं, रुद्र और महेश, उन्होंने भी अपने 2 कृत पाए हैं। इसे सिद्ध हो गया कि वो काल जो है वो ब्रह्म है, वो छल करता है, अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, कभी विष्णु रूप धारण कर लेता है, कभी शिव का रूप धारण कर लेता है, कहीं ब्रह्मा रूप में प्रकट हो जाता है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी प्रकट नहीं होगा। तो ये ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये पर्याति तदन देहम सयाति परमागति। मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोलता है गीता को,